लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं, यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल। देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं, और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है, यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं लिखा हुआ है क्या भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में? यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। यह सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर यह सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। वैसे देखें तो यह डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं है, मगर जरा चिंता करिए कि किस प्रकार से एक बाइट नहीं, बाइट पे बाइट दी गई। और आज राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हां यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स। ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। और जब मैंने कहा सफाई कर्मचारी से सांसद तक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेणुका चौधरी ने अपने भाषण में कहा, अपने बाइट में कहा कि कौन प्रोटोकॉल है, ये कौन सिक्योरिटी वाले हैं? कोई पास बनता है कुत्ते का? पास बनता है तो इसका भी पास बना दीजिए।
सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो अंदर रहते हैं, उनकी एक मर्यादा है। वो हर किसी का, हमारी गाड़ियां जब आती है, जब पार्किंग में स्पेस नहीं होता है तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, सर सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं बस दौड़ के बैठ जाता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ये सब नियम नहीं फॉलो करे तो पार्लियामेंट खतरे में रहेगा। अगर प्यार से किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये पूछ लिया तो ये कहना कि इसका भी पास बना दो पार्लियामेंट का, कौन है ये सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये सारे अंदर में जो लोग हैं ये काटते और डसते हैं। कोई सफाई कर्मचारी, कोई कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति, कोई सांसद, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी काम कर रहे हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो डसते हैं। वो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार द डेकोरम एंड द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन हर्ट बोथ बाय द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी एंड रेणुका चौधरी, आई बिलीव बोथ द आर्स, राहुल एंड रेणुका, need to remember the third R, that this responsibility of an MP. राहुल और रेणुका जी को जिम्मेदारी एक एमपी की क्या होती है वह जानना पड़ेगा। अब दूसरा विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो संचार साथी का है। जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी क्या होता है वो समझ नहीं पाएंगे। Those who are champions of misinformation will never understand what is संचार साथी। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, हमारे तथ्य बताने के बाद भी वो समझ नहीं पाएंगे, मगर जनता जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना ये हमारा काम है। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट listen to your calls, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीच योर पर्सनल डाटा, कैन नॉट ब्रीच योर पर्सनल डाटा। मैसेज नहीं सुन सकती, कॉल नहीं सुन सकती, पर्सनल डाटा ब्रीच नहीं कर सकती है। तो क्या काम है संचार साथी का? ये सब कर नहीं सकती है तो वो क्या करेगी? उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। फ्रॉड को रोकने का है। चुराए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसे अपने मालिक के पास पुनः पहुंचाने का है। फ्रॉड रोकना, सिक्योरिटी करना, चुराए हुए या गुमशुदा मोबाइल फोन, इनको ट्रैक करने का है। संचार साथी का काम मुख्यतः कैसे रहेगा? नंबर 1, रिपोर्टिंग का। संचार साथी एक रिपोर्टर है मोबाइल फोन में, जैसे आप रिपोर्टर हैं। आप कुछ चुराते नहीं हैं, आप संविधान को और देश को बचाने का काम करते हैं। जो मेरे सामने मेरे साथी बैठे हैं वो संचार साथी हैं। यह भी रिपोर्टिंग करती है। ये क्या रिपोर्टिंग करती है? सस्पिशियस कॉल्स। यदि कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहा है आपके पास, सस्पिशियस कॉल, उसको रिपोर्ट करती है, उस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, स्पैम्स। आप जानते हैं स्पैम्स आता है आजकल, ट्रू कॉलर में बहुत जगह स्पैम लिखा हुआ आता है। आप संचार साथी पे स्पैम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। और मैलिशियस लिंक्स, गलत लिंक आता है, कई बार आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपका कमाल हो जाएगा, आप बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, आपको लाखों की कमाई हो जाएगी। तो संचार साथी पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे लगता है ये एक फ्रॉड लिंक है। तुरंत संचार साथी सिक्योरिटी में जुट जाएगी और आपको फ्रॉड के चंगुल से बचाएगी। ठीक जैसे आप संचार साथी हैं
जो देश के डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मोबाइल में भी अब मोबाइल को बचाने के लिए और मोबाइल के यूजर को बचाने के लिए संचार साथी है। ये जो मोबाइल की एक नंबर होती है, स्पेशल नंबर होती है, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यह हर मोबाइल की होती है। आजकल इसका बहुत डुप्लीकेशन हो रहा है, तो यह संचार साथी के माध्यम से इसके डुप्लीकेशन को रोकना, और अगर किसी ने डुप्लीकेट बनाया है तो उसको फॉलो करके आपके मोबाइल फोन को आप तक फिर से वापस लाना, यह संचार साथी का काम है। एक तो लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस को रिट्रीव करना, दूसरी बात है कई लोग अलग अलग नाम से मोबाइल फोन ले लेते हैं, सारे मोबाइल फोन उनके पास रहते हैं और फ्रॉड करने के लिए उन मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यह संचार साथी, ठीक जिस प्रकार आप संचार साथी है जर्नलिस्ट, आप जान जाते हैं कहां फ्रॉड हो रहा है, तुरंत आप पहुंच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह संचार साथी भी तुरंत जान जाएगी कि एक ही यूजर के नाम पे कितने सारे मोबाइल फोन काम कर रहे हैं। और आजकल यह बहुत आवश्यक है। ये जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हैं गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो आतंक के मसले को लेकर हो, चाहे फ्रॉड के मसले को लेकर हो, ये अपने नाम से मोबाइल नहीं लेते हैं, ये किसी दूसरे के नाम से मोबाइल लेकर मल्टीपल यूजर्स के रूप से ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारों को एक व्यक्ति पर पिन पॉइंट कर देना कि कहां से यूज हो रहा है, ये संचार साथी का काम है। संचार साथी का काम है, आप लोग आजकल देखते होंगे आपको कॉल आ रहा है बरेली से, मगर वो कॉल इंटरनेशनल नंबर से आ रहा है, तो इंटरनेशनल कॉल स्पूफ्ड एज डोमेस्टिक नंबर, ये जो इंटरचेंज हो रहा है, कई बार इंटरनेशनल नंबर से डोमेस्टिक कॉल आ रहे हैं, डोमेस्टिक नंबर से इंटरनेशनल कॉल आ रहे हैं। कहीं बाहर के देश में बैठकर कोई आपको कॉल कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये कॉल तो मेरे घर से आ रहा है, मेरे घर के आसपास के इलाके से आ रहा है, मगर वो फोन करने वाला आपके घर के आसपास का या आपके शहर का नहीं है, वो आपके देश का भी नहीं है, वो देश के बाहर से कर रहा है। उसने इस प्रकार मोबाइल नंबर को लिंक किया है कि मोबाइल नंबर दिखता कहीं का है और होता कहीं का है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। ये जो स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स है, इसको पकड़ने का काम संचार साथी करेगी। संचार साथी वेरीफाइड हेल्पलाइन नंबर्स देगी, किसका? बैंक्स के लिए और एसेंशियल सर्विसेज के लिए। आपको बैंक में कुछ आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो मैं कहां रिपोर्ट करूं, ये वेरीफाइड नंबर मुझे कहां से मिलेगा? संचार साथी देगी। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मुझे इस एरिया में एक बड़ा अस्पताल का नंबर चाहिए, एम्बुलेंस मंगाना है, एसेंशियल सर्विस है, मुझे नंबर कहां से मिलेगा, किसको फोन करूं? आपके मोबाइल में आपका साथी बैठा है, संचार साथी। संचार साथी आपको नंबर देगा, वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा, आपको स्नूप नहीं करेगा, वो आपका हमसफर बन के आपको बचाएगा। बड़े अच्छे से आज सरकार ने समझाया है, देयर इज नो पैसिव मॉनिटरिंग, देयर इज नो डाटा एक्सट्रैक्शन एंड देयर इज नो हिडन एक्टिविटी। कोई छुपी गतिविधि नहीं है संचार साथी का, कोई डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं है, कोई पैसिव मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये संचार साथी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पूरे विश्व में ये जो IMEI मैंने कहा, इसका डुप्लीकेशन बहुत हो रहा है, बचाने की आवश्यकता है। इसलिए फ्रॉड इन द सेकेंड हैंड स्मार्टफोन मार्केट, ये जो सेकेंड हैंड हम अपने मोबाइल फोन को बेच देते हैं, जो सेकेंड हैंड मोबाइल मार्केट है, वहां जितने फ्रॉड हो रहे हैं, आपने मोबाइल बेच दिया, आपके नाम पे वहां गलत गतिविधि हो रही है, आप फंस रहे हैं, मगर करने वाला बच गया। तो संचार साथी आपको बचाएगा, वो आपको ही रक्षा करेगा। सिम मिसयूज एंड आइडेंटिटी बेस्ड मोबाइल फ्रॉड, आजकल सिम का मिसयूज और आइडेंटिटी बेस्ड, जो मैंने कहा आइडेंटिटी को ट्विस्ट करके किस प्रकार आतंकी भी बच जा रहे हैं, और सिम को मिसयूज करके बहुत दुर्घटनाएं करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए ये संचार साथी। ठीक उसी प्रकार साइबर स्कैम्स, न्यू अनअवेयर साइबर टारगेटिंग, ये जो साइबर स्कैम्स है, ये साइबर स्कैम नए
और अनअवेयर जनता, जो जिनको पता नहीं क्या स्कैम हो सकती है, स्मार्टफोन के माध्यम से जो होता है, उनको बचाने के लिए यह संचार स्कैम है। और अभी मैं बता दूं आपको कि संचार स्कैम के माध्यम से 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया। आप सोचिए, लगभग 2 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल फोन कनेक्शन थे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। इतने 1.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस, 26 लाख स्टोलन फोन, 26 दशमलव समथिंग है, लगभग 27 लाख के आसपास है, इतने फोन चोरी हुए थे, वो अब लोकेटेड हो गए हैं। और 7.5 लाख मोबाइल फोन जो चोरी हुए थे या खो गए थे, वो उनके ओनर तक पहुंचा दिए गए हैं।